एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी पगडंडियां और दूर तक फैले खेत ही नजारा थे, प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। 8वीं के बाद शादी की बातें शुरू हो जाती। लेकिन प्रिया का मन कुछ और ही चाहता था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वजह साफ थी। जब वो 8 साल की थी, तब उसकी छोटी बहन को बुखार हुआ था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। नजदीकी शहर का अस्पताल 20 किलोमीटर दूर। रात भर बैलगाड़ी पर बहन को ले जाते वक्त उसकी सांसें थम गई। उस रात के बाद प्रिया ने ठान लिया था कि वो कभी किसी मां बाप को ऐसा दर्द नहीं सहने देगी। प्रिया के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव की दूसरी औरतों के साथ मिलकर दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में 4 भाई बहन थे और किताबों के लिए पैसे हमेशा कम पड़ते। स्कूल में प्रिया अच्छी पढ़ती थी, लेकिन 10वीं के बाद पिता ने कहा, बेटी, अब बस, घर संभालना सीखो। पढ़ लिख कर क्या करेगी? गांव की दूसरी लड़कियां भी यही सुनती थी। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। वो सुबह स्कूल जाती, दोपहर में मां की मदद करती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती। गांव के स्कूल में साइंस की किताबें पुरानी थी और कोई टीचर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं करवाता था। प्रिया ने शहर के एक दूर के रिश्तेदार से पुरानी किताबें मंगवाई। कभी कभी उसे लगता कि यह सब बेकार है। इतनी कठिन परीक्षा, इतने अमीर बच्चे कोचिंग करते हैं, और वो अकेली लालटेन के नीचे। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए छोटी छोटी स्कॉलरशिप की बात की। प्रिया ने हिम्मत करके आवेदन किया। टीम की एक दीदी ने उससे बात की और कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है, डर मत, लड़ाई जारी रखो। उस स्कॉलरशिप से उसे कुछ किताबें और एक पुराना ट्यूशन का मौका मिला। तैयारी के दिन कठिन थे। गांव में बिजली कम आती, पानी की कमी रहती, कभी पिता की तबीयत खराब हो जाती, तो प्रिया खेत में भी काम करती। लेकिन वो रात को 2 बजे तक पढ़ती। मां चुपचाप उसके लिए चाय बनाकर रख जाती। परीक्षा का दिन आया। शहर का केंद्र देखकर प्रिया की धड़कनें तेज हो गई। इतने बच्चे, इतनी बड़ी इमारतें, लेकिन उसने सोचा, अब तक जो सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पेपर कठिन था, लेकिन उसने जितना आता था पूरी मेहनत से किया। रिजल्ट आया। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और सरकारी स्कॉलरशिप ने फीस का बोझ कम कर दिया। कॉलेज में पहला साल मुश्किल था। गांव की लड़की, हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई, अंग्रेजी की क्लास समझने में दिक्कत होती। सहेलियां शहर की थी, उनके कपड़े और बातें अलग। लेकिन प्रिया ने दोस्त बनाए, रात रात भर पढ़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। एमबीबीएस पूरा किया। इंटर्नशिप के दौरान उसने गांव के लोगों जैसे मरीजों को देखा और मन और मजबूत हुआ। डॉक्टर बनने के बाद प्रिया के सामने बड़े शहर के अस्पतालों के ऑफर थे, अच्छी सैलरी, अच्छी जिंदगी। लेकिन वो सीधे अपने गांव लौटी। उसने वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला। शुरू में लोग हंसे, लड़की डॉक्टर। लेकिन जब उसने मुफ्त में इलाज शुरू किया, बच्चे की डिलीवरी करवाई, बुखार के मरीजों को बचाया, तो लोग समझ गए। आज प्रिया का क्लिनिक गांव का सहारा है। उसने आसपास की लड़कियों के लिए एक छोटा सा पढ़ाई केंद्र भी शुरू किया, जहां वो खुद आकर बताती है, मैंने भी वही रास्ता देखा है जो तुम देख रही हो। डर मत, सपना बड़ा रखो और मेहनत करो। एक दिन तुम भी किसी की जिंदगी बदलोगी। और इस तरह प्रिया ने न सिर्फ अपने गांव को एक डॉक्टर दिया, बल्कि दर्जनों लड़कियों को यह विश्वास दिया कि सपने गांव में भी सच हो सकते हैं।